नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी का खबर दोपहर में स्वागत है। टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र स्थित ग्राम सोहेला में शुक्रवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना घटी। किसान हनुमान पुत्र लादू लाल बलाई की एकमात्र सहारे 1 बीघा खेत की गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही बैरौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पर्चा बनाया। टोंक से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। अभी तक आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसान और परिवार ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय बना करके विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजते रहें, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। गुदारा शुक्रवार को लूणकरणसर पंचायत समिति के प्रधान कानाराम गुदारा की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत समिति की साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। मंत्री गुदारा ने नगरपालिका की बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने पार्षदों द्वारा उठाए गए विकास के मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। देवली पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय देवली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अध्यापक डीआर मीणा, दीप्ति गुप्ता, मातादीन मीणा एवं समस्त स्टाफ सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कुमारी हर्षिता सिंह व अलहेना अली ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन कर एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। हरीश कुमार सिवासिया ने बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्व के कई देशों में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। पादरू के पास भारतमाला एक्सप्रेसवे हाईवे पर आज एक हादसा हो गया। हाईवे पर खड़े एक वाहन के पीछे से तेज गति में आ रहा ट्रेलर जा टकराया। इस टक्कर में ट्रेलर चालक को मामूली चोटें आई, जबकि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य में मदद की और ट्रैफिक को सामान्य किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। जालौर जिले के रामसिंह थाना पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए डोडा पोस्ट खरीदार माणकचंद सोनी निवासी घनेरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि सोने के बढ़ते दामों के चलते उसकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे थे, जिससे परेशान होकर उसने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री शुरू कर दी है। ये कार्रवाई जिला एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश में थानाधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस पहले ही इस मामले में मुख्य सप्लायर धौलाराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके पूछताछ के बाद माणकचंद सोनी का नाम सामने आया था। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। पाली जिले के सौदत रोड स्थित माली समाज भवन नर्सरी के पास महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर माली समाज चौताला सोजत परगना और अध्यक्ष नारायण लाल भाटी, सचिव देवराम तंवर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सांकला सहित समाज के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक कार्यों और उनके योगदान को याद किया गया। साथ ही समाज के मंदिर निर्माण और भविष्य की सामाजिक योजनाओं को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर में अनियमितताओं का आलम है। बैंक एमडी विजेंद्र शर्मा जहां एक और नियमों को नजरअंदाज करते अपने चहेतों पर मेहरबान हैं, वहीं दूसरी ओर नियमों के बावजूद बैंकिंग सहायक को नियमानुसार पदोन्नति नहीं दे रहे, जिसके चलते बैंकिंग सहायक शांति देवी ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन देकर पदोन्नति दिलाने की मांग की। बैंकिंग सहायक शांति देवी ने मुख्य सचिव को बताया कि पूर्ण पात्रता और अनुभव होने के उपरांत भी एमडी द्वारा उन्हें नियमानुसार पदोन्नति नहीं दी जा रही और वो पदोन्नति को लेकर विगत 4 साल से धक्के खा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो वर्ष 2015 से केंद्रीय सहकारी बैंक में बैंकिंग सहायक के पद पर नियुक्त है। बैंकिंग सहायक के पद से प्रबंधन के पद पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जबकि उनके पास 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जालौर जिले की भीनमाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक राज्य के 2 मामलों में 1 करोड़ रुपए की सोना धोखाधड़ी में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तेजाराम उर्फ दिनेश पुत्र लाखाराम जाट पुनासा निवासी है, जो पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा था। तेजाराम भीनमाल कस्बे की एक आवासीय कॉलोनी में दिन दहाड़े एक अकेली महिला को निशाना बनाते हुए उसके साथ मारपीट कर गहनों की छीना झपटी कर चुका है। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व और उप निरीक्षक सरिता की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। ये खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां शेरडा गांव के सनराइज पब्लिक स्कूल में हरियाणवी कलाकार अनामिका भावा ने विद्यालय की शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। विद्यालय चेयरमैन राम कुमार महरिया, प्रधानाचार्य वंदना शेरावत, निदेशक संजय महरिया व कविता महरिया ने आगंतुक मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। छात्रावास व विद्यालय की रोजगारों परक शिक्षा को देखकर हरियाणवी कलाकार ने विद्यालय परिवार की प्रशंसा की। भादरा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
हरियाणवी कलाकार अनामिका बावा एनबी की तरफ से राम राम जी दोस्तों। आज आप सबके लिए, सभी पेरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं आई हूँ आज सनराइज पब्लिक स्कूल शेरडा में, जहाँ मैंने अपने बेटे के लिए विज़िट किया है, जहाँ पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई हूँ। और मैंने सोचा कि हर पेरेंट्स मेरी तरह परेशान हो रहे होंगे ये सोचकर कि अपने बच्चे को कौन से बोर्डिंग स्कूल में डालें, क्योंकि हर पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चे को एकेडमिक तो हर जगह अच्छी मिल जाती है, बट जो बोर्डिंग का होता है जहाँ बच्चा हमारा रहे, खाएगा क्या, सोएगा कहाँ, नहाएगा कहाँ, वो सारी फैसिलिटी हमारे लिए मस्ट होती है। तो मैं हिसार के बहुत सारे स्कूल विज़िट करने के बाद मैं सनराइज पब्लिक स्कूल में पहुंची हूँ। यहाँ पर मैंने देखा और हॉस्टल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत बेस्ट फैसिलिटी लगी मुझे। बहुत साफ़ सफाई का ध्यान है। हमारे बच्चे जहाँ पर सोएंगे, एक तरह से बेडरूम है, जिस तरह से बच्चा घर पे कंफर्टेबल है, एसी है और हर फैसिलिटी है। और नई बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चे का मन लगने के लिए बहुत सारी इनके पास स्पोर्ट्स भी है और बड़े बच्चों के लिए जिम भी है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अदर हॉस्टल्स और स्कूल्स में नहीं है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भी कोई अच्छा हॉस्टल देख रहे हैं, अच्छा स्कूल देख रहे हैं अपने बच्चे के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, तो आप भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा सनराइज पब्लिक स्कूल में। थैंक यू, धन्यवाद। पारक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस संस्था का स्थापन इसलिए किया है कि मेरे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा जाए। और ये शिक्षा क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और यहाँ कुछ पैदावार भी नहीं है, बारिश पर निर्भर करता है। तो हमने स्कूल में अच्छी व्यवस्था देकर और हमने कम से कम फीस में बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे टीचर रखे हैं और अभी हॉस्टल की भी सुविधा दे रहे हैं, जिसमें हमने 3 महीना कोचिंग सेंटर में चलाया भी है। और आगे 1 अप्रैल से हम हमारी टोटल बस सिर्फ 50 सीटें हैं हॉस्टल के लिए, तो वो भी इस बार सुविधा देंगे, अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी अच्छी कोचिंग कराएंगे। मैं क्षेत्रवासियों से या जो सुनने वालों से मैं यही कहूँगा कि आप स्कूल आएँ, हॉस्टल आएँ, देखें और फिर आप बच्चों को अच्छा लगे तो अपना एडमिशन करवाएं। और कोई गाइड भी हम चाहते हैं, आप कोई बताओगे तो हम उसके अनुसार भी कार्य करेंगे। हमारी ये संस्था बगैर हम सोच रहे हैं कि बगैर हम लालच नहीं है कोई कमाई का, हम तो क्षेत्रवासियों को कुछ न कुछ अच्छा देने चाहते हैं बस। हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला हनुमान जन्मोत्सव चित्तौड़गढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर सभी हनुमान मंदिरों को आकर्षक विद्युत सज्जा और फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं हनुमान भक्त भी बड़ी संख्या में हनुमान मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान मंदिरों में अखंड रामायण पाठ करने के साथ विशेष हवन और अभिषेक इत्यादि किए जा रहे हैं। वहीं आज शाम को महाआरती करने के बाद 56 भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वहीं इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती महाराज ने बताया कि कलयुग में राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये शनिवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव है, किस तरह से भक्तों को पूजा करनी चाहिए कि उन्हें प्रसन्न कर सके? पूर्णमासी एक अपने आप में पूर्ण होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है और उस दिन हनुमान जी की जयंती है, महावीर जयंती भी रहती है। तो ये कहा गया कि हनुमान जी की जो इस संसार में आए थे, मतलब ये इसमें ही आए हैं, पितर के ये पूर्णिमा में आए हैं भगवान, और उन्होंने इन पे वो बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कली काल में भगवान राम ने कहा कि कली काल में जब तक कली नहीं अवतार नहीं होगा तब तक जो है इस संसार में आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, और कोई किसी को भी कष्ट होगा, वो जो भी आपकी पूजा करेगा और उसके सारे कार्यों को सिद्ध किया जाएगा। और परमपिता परमेश्वर इसी वजह से जो है ये हमारे बने रहते हैं। हमारे जैसे 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि देवता का मतलब ये है कि भी हमारे में हर जीव जंतु हर चीज़ के अंदर परमात्मा का वास है, और उनको अगर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे सब कष्टों को दूर करते हैं। और सभी को आपको बहुत बहुत बधाई, पहली बात तो। और ये पूरे राजस्थान में और सब जगह को ये जो है आपकी बहुत बहुत जो है। और परमपिता परमेश्वर पर उस समय भगवान के जो है 56 भोग और जो लगेगा, और उसको जो है हनुमान जी का जो है श्रृंगार पूरा चढ़ाया जाएगा और उनकी जो पूजा है
और उसमें सब सुंदरकांड जो है, जितने भी ब्राह्मण हैं सारे सुंदरकांड पढ़ेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त हो। और यही चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उन्नति में रहे, सुख शांति में रहे और सारा सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियाँ हो, सबके कोई बीमारियों से मुक्त हो और आनंदमय हो। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार जैतसर की बेटियां लगातार खेल जगत में अपनी पहचान बना रही हैं। मणिपुर के इम्फाल में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित हुई 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जैतसर के अमृत बाल विद्यापीठ स्कूल की छात्रा जनीशा यादव ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 76 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेते हुए जनीशा ने 6ठा स्थान हासिल किया, जो कि क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। स्कूल के प्रधानाचार्य हरबख्श सिंह रैना ने जानकारी देते हुए बताया कि जनीशा की इस उपलब्धि की खबर मिलते ही विद्यालय के शिक्षक और ग्रामीणों ने उन्हें और उनके कोच अतुल को दूरभाष पर बधाई दी। इससे पूर्व भी जैतसर की छात्रा लकी शर्मा राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर चुकी है। जैतसर से डीडी पारी की रिपोर्ट। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्त अपने आराध्य की महाआरती में शामिल हुए। ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज की प्रतिमा का 1351 किलो पंचामृत से अभिषेक कराया। पंचामृत अभिषेक के बाद बालाजी महाराज के सोने का चोला चढ़ाया गया व श्रृंगार किया गया, जो कि स्वर्ण का था। महाआरती के दौरान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, साथ ही 10,000 गुब्बारे उड़ाए गए। इस मौके पर 2 हाथी 4 घोड़े भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जैतसर की धान मंडी में बाबा हनुमान मंदिर व गांव 1 GB के संकट मोचन हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी भक्त करनीराम ने बताया कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर हनुमान प्राकोत्सव पर रामायण पाठ के दौरान मंदिर में भव्य सजावट की गई है। मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया। हवन के बाद बाबा का गुणगान व अटूट लंगर का वितरण किया गया। रात्रि को बालाजी महाराज का जागरण आयोजित होगा। जैतसर से डीडी पारी की रिपोर्ट। बीकानेर के डूंगरपुर में आज हनुमान जयंती बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। ऐतिहासिक पुनरासर हनुमान बाबा मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विशेष पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है और दोपहर को विशेष महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं लूणकरणसर हनुमान मंदिर में भी आज का दिन भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल है, जहां गांव-गांव से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बड़ू कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर त्रिमूर्ति बालाजी महाराज के मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। सुबह से ही मंदिर में संगीतमय रामायण पाठ का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाआरती के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे कस्बे का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान त्रिमूर्ति बालाजी का विशेष श्रृंगार और अभिषेक किया गया। कस्बे में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना रहा। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट। सूरत रोड के अलावास मार्ग स्थित जांगला कृषि फार्म हाउस में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित संगीत में सुंदरकांड पाठ में श्रद्धालु भक्ति रस में झूम उठे। आयोजक अनिल शर्मा व सुनील शर्मा ने भगवान हनुमान की प्रतिमा के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राधे रानी महिला मंडल की सचिव रेणु शर्मा, सुमित्रा शर्मा और शकुंतला शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने सुंदरकांड का संगीतमय पाठ प्रारंभ किया। उनके मधुर स्वरों से माहौल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। कार्यक्रम का संचालन करण सांखला और गजेंद्र सोनी ने किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नागौर शहर में संत पीपा महाराज की 702वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दर्जियों की गली मंदिर में पीपा महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर किया, पूजा अर्चना की तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। शोभा यात्रा की विभिन्न समुदाय से जुड़े लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें पीपा क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आपको बता दें, संत पीपा जी गागरौन के प्रतापी शासक थे, जिन्होंने काशी के सर्वश्रेष्ठ गुरु रामानंदाचार्य से शिक्षा प्राप्त की तथा गागरौन का राजसी राजपाट छोड़ संत जीवन को अपना लिया था। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। नौखा पुलिस ने थानाधिकारी अमित स्वामी के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी गणेश प्रजापत को डिटेन कर पूछताछ की, जिसमें उसने 24 बाइक चोरी की वारदात को कबूल किया है। आरोपी चोरी की गाड़ियों के फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें बेचता था और चैसिस नंबर मिटाकर फर्जी आरसी तैयार करता था। मामले में अनुसंधान जारी है। नौका से पुखराज शर्मा की रिपोर्ट। बलोत्रा के पादरू क्षेत्र में स्थित
खुबोनिया वाला बेरा में शुक्रवार को अचानक एक खेत में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि नारायण सिंह की ढाणी पूरी तरह जलकर राख हो गई। ढाणी में रखा गेहूं, बाजरा, अन्य अनाज, कीमती गहने, 10,000 रुपए, नगद, घरेलू सामान और जरूरी दस्तावेज सब कुछ जल गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मौके पर ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है। पादरू से भागाराम की रिपोर्ट। पाली के औद्योगिक क्षेत्र सेकेंड फेज स्थित एक ग्वार गम फैक्ट्री में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।